रवि जी, कांग्रेस का अभियान तो पूरे देश भर में चल रहा है, पर इस तारीख पे करना, फिर उसको इस तरीके से सेट करना कि कांग्रेस भी उस दिन बिजी रहे और विरोध के भी कार्यक्रम हमें देखने को मिले। प्रधानमंत्री तो सबके हैं, पर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्या चुनावी प्रतिस्पर्धा है? क्या ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते ये सब हो रहा है? देखिए मोहन जी, पार्टियां तो हमेशा चुनावी प्रतिस्पर्धा करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, चुनाव का जब समय आता है तो चुनावी प्रतिस्पर्धाएं चलती रहती है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है या इसमें कुछ टिप्पणी करने की लायक बातें हैं। हाँ, आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई प्रेषित करता हूं और उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। चूंकि उनका जन्मदिन है, मैं उनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की बात को देख करके हैरान हूं कि इस कदर अपने नेता की खुशामद करने में लगे हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ कहीं भी बात करो तो नरेंद्र मोदी जी की ही बात कर रहे हैं। उसके अलावा कभी मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में भी इन लोगों ने कुछ सोचा है, या कभी इनके जो पूर्व भीष्म पितामह रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या कभी उनके बारे में भी कोई इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं? मेरी जहां तक समझ आ रही है, इस तरह की कभी भी ऐसी गतिविधियां नहीं हुई जो इस बार इनकी खुशामद हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए हो रही है। तो ये वाकई में सेवा पखवाड़ा है या खुशामद है, ये तो मैं जनता के ऊपर छोड़ूंगा। जनता इसमें तय करे कि वाकई में एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। किसी के खुशी के दिन आप लोग राजनीतिक विरोध करें, 365 दिन पड़ा है राजनीतिक विरोध के लिए, आज का दिन कांग्रेस ने क्यों चुना है? मैं तो कह रहा हूं आपसे कि हमारा जो अभियान चला आ रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, आप मुझे बताइए ये क्या कल और आज का ये अभियान है? ये तो हम पिछले कई समय से कह रहे हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम अलग अलग जगहों पर इस पर बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार इसके ऊपर प्रदर्शन हो रहा है। उसी कड़ी में आदरणीय हमारे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जी आए हुए हैं। 3 दिवसीय दौरा चल रहा है, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और किस तरह से संविधान का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने किया है उसकी बात कर रहे हैं। हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि किसको गद्दी छोड़नी चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं जिसने वोट की चोरी की है वो गद्दी छोड़े। अब ये तो जांच का विषय है, तो जांच का विषय है ना मोहन जी, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है? जब राहुल गांधी जी ने इतनी सारी बातें रख दी, सबूत रख दिए, एक एक साक्ष्य रख दिए, ये तक बता दिया कि एक ही एड्रेस पे 150-200 वोटर है, ना फोटो लगी हुई है, एक ही वोटर अलग अलग शहरों में रजिस्टर्ड है, अलग अलग विधानसभाओं में रजिस्टर्ड है, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन आंख मूंद करके बैठी हुई है, कुछ नहीं करी। हम तो, अगर इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो मोहन जी आप ये बताइए, हम जनता के बीच नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? हम जनता से जाके बात कर रहे हैं, और अगर हम ये बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है? ठीक है।